कांग्रेस पार्टी के जो हालात अब है, यही हालात वर्ष 2000 में भी कांग्रेस के होते थे। तब कांग्रेस को उभारने के लिए यूथ को जिम्मेवारी दी गई थी और यूथ के तौर पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला को बनाया था। तब भी यही हालात हरियाणा के थे और यही हालात कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के भी थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और एनडीए की मजबूत सरकार जिस तरीके से अब है उसी तरीके से तब थी। हरियाणा के अंदर तब आईएनएलडी मजबूत थी और आज बीजेपी मजबूत है। यानी कि दोनों का अगर हम देखें 2000 और 2025 सेम परिस्थितियां हाल फिलहाल हैं। उस वक्त आईएनएलडी के पास भी 47 विधायक थे और आज बीजेपी के पास भी 47 सीटें हैं। इसी प्रकार तब कांग्रेस महज 21 विधायकों के साथ थी, लेकिन आज कांग्रेस के पास 38 विधायक हैं। तब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो निष्क्रिय थे। तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता निष्क्रिय थे। तब भी संगठन कमजोर था और अब भी संगठन कमजोर है। यानी कि अगर हम बहुत सी बातों को मिलाकर के देखें तो लगभग एक जैसी मिलती हैं। लेकिन उस वक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उस वक्त विधानसभा से लेकर के उस वक्त वो चुनाव हार गए थे। यानी कि उस लड़ाई को सड़क पर लड़ी थी और आईएनएलडी की कमजोर नस हाथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला के आ गई थी। हालांकि बड़ा मुश्किल था उस वक्त चुनाव ये सड़कों पर आना, क्योंकि उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला की एक प्रकार का खौफ शासन और प्रशासन के बीच में था। क्योंकि हमने बहुत सी बार ऐसी बातें सुनी हैं चौटाला के बारे में कि वहाँ पर विधायकों के साथ क्या होता था, अधिकारियों के साथ में क्या होता था, तो बड़ा खौफ था ओम प्रकाश चौटाला का। तब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सड़कों के ऊपर तय किया कि अब इन लोगों को हिलाएंगे और उन मुद्दों को लेकर के आए जिन मुद्दों के कारण से आईएनएलडी सत्ता में आई थी। और जो लोग चाह रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला जिन मुद्दों के तहत सत्ता में आए हैं अब उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उस वक्त वो माहौल बनाया भी। आज मैं इस विश्लेषण की बात इसलिए ये विश्लेषण जरूरी हो जाता है क्योंकि अब हरियाणा के अंदर वही हालात हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला को प्रदेशाध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। तो अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला को अगर प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2000 में कांग्रेस उठी थी उसी तरीके से कांग्रेस उठ सकती है। मैं दोबारा उसी पर आता हूं कि उस वक्त के जो मुख्य तौर पर मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आईएनएलडी की नींव हिला दी थी। उस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो बिजली और पानी का मुद्दा था। आईएनएलडी ने एक नारा चुनाव के वक्त लगाया था, ना मीटर और ना रीडर। सीधे तौर पर मतलब था कि एक बार आप हमारी सरकार लेकर के आए, आईएनएलडी की सरकार बनाए, आपको ना बिजली का बिल भरना पड़ेगा ना पानी का बिल भरना पड़ेगा। तो उसके बाद जब सत्ता में ओम प्रकाश चौटाला आए तो उस वायदे को भूल करके बिजली और पानी के बिल को माफ नहीं किया गया और बिजली के बिल ज़्यादा है तो जब किसान भड़क उठे और कंडेला के अंदर जो कांड हुआ था वो उसी वजह से हुआ था। तो उसके अलावा जो ग्राम एक विकास समिति बनाई गई थी जो कि पैरेलल ग्राम पंचायत के साथ चलती थी। यानी कि वहाँ पर जो आईएनएलडी के कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो उस ग्राम पंचायत के ऊपर बनाए थे ताकि उनकी देखरेख की जा सके। यानी कि एक जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी ग्राम पंचायतों को लेकर के, उसको ख़त्म करने की कोशिश थी और अपने बंदों को उनके ऊपर दबाव डला करके एक अलग ही तरीके से एक व्यवस्था बनाने की बात थी। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उस वक्त उसका सड़क पर विरोध किया था। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर के चुंगी तमाम जो मुद्दे थे उस वक्त के
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सड़कों पर भुनाया था और उस वक्त की INLD हिल गई थी। उस वक्त वर्ष 2000 में ओम प्रकाश चौटाला के सामने जो चुनाव लड़ा था वो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ही चुनाव लड़ा था। महज 2000 के लगभग मेरे ख्याल से चुनाव हारे थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, लेकिन हार कर वो घर नहीं बैठे थे। उन्होंने कांग्रेस को उभारने के लिए वो घर से निकल लिए थे उस वक्त, और घर से निकलने के बाद उन्होंने सड़कों के ऊपर आम जनमानस की लड़ाई लड़ी थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो वक्ता होने के साथ में मीडिया और सोशल मीडिया को की जो धार है वो समझते हैं। मीडिया पर क्या, सोशल मीडिया पर क्या, किस वक्त क्या कुछ कैंपेन चलाना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला इस वक्त हरियाणा की कांग्रेस को उभार सकते हैं, तभी तो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं अब रणदीप सिंह सुरजेवाला को आगे करने की बात हो रही है। ये अब खबरें जो चली हुई हैं, ये कांग्रेस के अंदर की खबरें चली हुई है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन खबरें ये भी मिल रही हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद नहीं चाह रहे हैं कि अब वो प्रदेश अध्यक्ष बने, क्योंकि जो अब वक्त है, जब चुनाव आएगा तब कोई और खाएगा उस बात की। अब पार्टी को उभारने की बात है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो यही कह रहे हैं कि अब वक्त है अपना जलवा बिखेरने का। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला अपना जलवा बिखेरेंगे नहीं बिखेरेंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो कांग्रेस बिखर चुकी है, जो कार्यकर्ता टूट चुका है, उस बिखरी हुई कांग्रेस को और टूटे हुए कार्यकर्ता को जिस तरीके से सहलाते हैं, पुचकारते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं। 2000 में जब आंदोलन को लेकर के कोई स्पष्ट प्लान नहीं था और बिना स्पष्ट प्लान के ही युवाओं को साथ लेकर के रणदीप ने जब सड़कों के ऊपर अपना दमखम दिखाया था तो सरकार को उस वक्त हिला दिया था। तो तब तो वो विधायक भी नहीं थे, आज तो वो राज्यसभा में सांसद भी हैं, बेटा विधायक भी है और अच्छी पावर उनके पास भी है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला अब प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन इतिहास के अगर पन्नों को उठाएंगे तो उसमें यही निकल करके आएगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जब कांग्रेस को उठाने के लिए पूरे यानी कि ये कर लिया कि कांग्रेस को उठाना है, तो वो उठा कर रहे हैं। इस बात का 2000 वर्ष का इतिहास है। खैर, रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कांग्रेस को इस वक्त से उभार पाएंगे या फिर नहीं उभार पाएंगे, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए जुड़े रहें विश्व प्रेम न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।